प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। कल हमने लघुगणक के प्रकार पढ़े थे। आज हम बात करेंगे लघुगणक के नियम। लघुगणक के नियम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे नियम हैं, उसमें हम पहला नियम बात करते हैं गुणनफल का नियम। गुणनफल का नियम बहुत ही सिंपल नियम है। यदि P तथा Q दो धनात्मक संख्याएं हैं तो इनके गुणनफल का लघुगणक उनके गुणनखंडों के लघुगणकों के योग के बराबर होता है। सीधी सी बात ये कहता है log A है और P और Q कोई धनात्मक राशियां हैं तो इनके गुणनफल का लघुगणक उनके गुणनखंडों के लघुगणकों के योग के बराबर होता है। इट्स मीन log AP प्लस log AQ। यदि माने P बराबर A की पावर x तो log AP बराबर x, Q बराबर A की पावर y, देन log AQ बराबर y। तो P मल्टीप्लाई Q इक्वल टू A की पावर x डॉट A की पावर y, देन PQ इक्वल टू A कॉमन आ गया, घातांक जुड़ जाती है, देन log APQ बराबर x प्लस y। इसको यदि हम समीकरण 1 कहें, इसको यदि समीकरण हम 2 कहें तो log APQ बराबर log AP प्लस log AQ। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार सेकंड जो नियम है वह भागफल का नियम। भागफल का नियम बहुत ही सिंपल नियम है। यदि P तथा Q दो धनात्मक संख्याएं हैं तो इन संख्याओं के भाग का लघुगणक उनके अंश तथा हर के लघुगणकों के अंतर के बराबर होता है। इट्स मीन log P बटा Q इक्वल टू log Q। log A आधार है, P बटा Q बराबर log A आधार है, P माइनस log A आधार Q। अब यदि हम इसको सरल करें तो माना P बराबर A की पावर x बराबर log A P बराबर x के इक्वल होता है। इसी पर क्या Q बराबर A की पावर y बराबर तो log AQ बराबर y होता है। अब हम इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 कह दें, P बटा Q करते हैं तो A की पावर x बटा A की पावर y बराबर A की पावर x माइनस y। इसी प्रकार यदि हम log A P बटा Q करें बराबर x माइनस y। समीकरण 1 और 2 से अगर हम देखें तो log A P बटा Q बराबर log A P माइनस log AQ। ये हमारी इक्वेशन आ गई आगे भागफल के लिए। अगर हम थर्ड नियम की बात करें, यूनिट लॉ या इकाई नियम। इकाई का नियम बहुत ही सिंपल नियम है, इंपॉर्टेंट नियम है, हमेशा ध्यान होना चाहिए। इकाई या एक का लघुगणक किसी भी आधार के लिए सदैव शून्य होता है। इट्स मीन log A1 बराबर 0। जब भी हम इकाई का लघुगणक या एक का लघुगणक किसी भी आधार पर ज्ञात करते हैं तो उसका मतलब शून्य होता है। फिर
समान आधार का नियम, इक्वल बेस लॉ, समान आधार का नियम, सिंपल नियम है। किसी धनात्मक संख्या का लघुगणक उसी संख्या के आधार पर एक होता है। कोई भी लोग लेते हैं, अगर उसका आधार और संख्या समान है तो उसका लघुगणक हमेशा इकाई होता है। फिर है एक्सपोनेंशियल लॉ, घात का नियम। किसी संख्या p की घात q का लघुगणक उस संख्या के लघुगणक तथा घातांक के गुणनफल के बराबर होता है। सिंपल नियम बताया गया है घात का नियम कि log a p की पावर q बराबर, तो q जो है वो हमेशा आगे आ जाएगा और log a p रह जाएगा। अर्थात किसी संख्या p की घात q का लघुगणक उस संख्या के लघुगणक तथा घातांक के गुणनफल के बराबर होता है। उस संख्या के लघुगणक तथा घातांक q के गुणनफल के बराबर होता है। घातांक के बाद है, घातांक के बाद हम पढ़ेंगे आधार परिवर्तन का नियम, चेंज ऑफ बेस लॉ। आधार परिवर्तन का नियम। यदि p धनात्मक संख्या है, p क्या है, p धनात्मक संख्या है और a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, a एंड b ये भी धनात्मक है तथा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जहां a इज नॉट इक्वल एक व b बराबर नॉट इक्वल एक है, तो उस स्थिति में log AP बराबर log BP बटा log BA। सिंपल सी बात करें, इसका मतलब ये हो गया, अर्थात log BP बराबर log AP मल्टीप्लाई log BA। यदि हम मानते हैं, यदि माना log AP बराबर x बराबर a की पावर x बराबर p हो तथा log BA बराबर y हो तथा b की पावर y बराबर a हो, तो x की घात लगाएं। x की घात लगाने पर a की पावर x बराबर b की पावर y x इक्वल टू a x बराबर b की पावर x y। यदि इसको समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 2 दे दें, तो समीकरण 1 से p बराबर हमारे पास क्या आ गया, b की पावर x y आ गया और log bp बराबर क्या आ गया, x y आ गया। तो देन हमारा जो सीक्वेंस है सॉल्यूशन का वो आ गया log AP मल्टीप्लाई log BA। दोनों का आधार परिवर्तन हो चुका है। इस प्रकार हमने देखा log के नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे log के भाग के बारे में, जिसमें हम पूर्णांश, धनात्मक पूर्णांश तथा ऋणात्मक पूर्णांश की बात करेंगे। धन्यवाद।